हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए शाम का टाइम है, 5 सवा 5 बजे का समय हो रहा है और नीचे ना इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी गर्मी से कि मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी ना। तो मैं आके बैठ गई ऐसे छत पे और बादल आ जा रहे हैं, लेकिन वही कि बारिश नहीं होने के कारण इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है। जैसे चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, उस तरह से गर्मी हो रही है। तो बस मैं आ गई छत पे और मूंगफली थी वही लेकर आई थी बैठकर बस खाने के लिए। तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी ना कि ये छोटा वाला जो मंगलसूत्र है इसको मैंने पहन लिया है, क्योंकि मेरा जो चैन था ना जो पहनती थी डेली, वो पीछे से थोड़ी सा मतलब जैसे टूट रहा है। टूटा है नहीं अभी, लेकिन टूट रहा है। तो बस वही मैंने पहन लिया। इधर कान में जो डेली पहनती हूँ इसको पहन ली। इसके पहले ना जो सुई धागा वाला होता है उसको पहनी थी, तो पीछे का पेच जब मैं बंद करती हूँ ना तो कान ऐसे लगने लगता है फिर उसमें। तो वही ये वाला मैं पहन ली और उसके बाद आई नीचे। तो बनना है आज फारा, बच्चों का कई दिन से मन था। तो वही फारा मतलब थोड़ा सा ही, जितना आप लोग देख रहे हैं बना के रखी हूँ ना, बस इतना ही बनाई, क्योंकि शाम भी हो रही थी ना, फिर खाना पानी का भी काम था। तो बस वही दाल मतलब चना का दाल, चना दोपहर में दाल वाला भिगो कर रख दी थी, तो बस उसी को पीस के बस चना का दाल का ही बनाई थी, क्योंकि इसमें मैंने उड़द वगैरह कुछ नहीं डाला था। वैसे भी मैं उड़द का तो कभी एक आध दो बार ही बस बनाई हूँ। मेरे घर सबको ज़्यादा पसंद चना वाला मतलब चने की दाल वाला ही आता है। तो बस वही उसमें नमक, हल्दी, हरा मिर्च, लहसुन और अजवाइन, बस यही डालकर, कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। बस उसकी पिट्ठी तैयार करके और चावल के आटे में ऐसे करके मतलब फारे वाला डिजाइन ऐसे करके बस भर देते हैं। इसको उबाल के, फिर उबालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 9 मिनट में मतलब भाप से पकाई थी तो हो भी गया था। तो वही बच्चे खाने के लिए बोल रहे थे, तो अभी समय था मतलब खाने की तैयारी भी थोड़ा बहुत कर ली हूँ। सब्जी बस काटी हूँ, तो वही थोड़ा सा बस तल कर बेटी को दे रही थी चाय के साथ। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे सरसों के तेल में थोड़ी सी जो साबुत सरसों होती है उसको डाल दी हूँ, और इसी तरह बस इसको मतलब डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस इसी तरह इसको ऊपर से ऐसे सेक लूँगी अच्छे से। तो इस तरह भी अच्छा लगता है, कुरकुरा ऐसे भी हो जाता है, लेकिन डीप फ्राई करने से भी हो जाता है कुरकुरा, लेकिन इस तरह भी बहुत टेस्टी मतलब लगता है। अगर ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहें तो इस तरह भी करके मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यही मैं अब दूंगी बेटी को, क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं, फिर सब लोग खाना के साथ ही थोड़ा बहुत जिसको लेना होगा, या तो कल ये ना मतलब बासी खाने पे भी अच्छा लगता है फ्राई करके। तो बाकी जिसको नहीं खाना होगा वो कल चाय पानी पे जो भी लेना होगा ले लेगा। तो बस वही देती हूँ मैं बेटी को अभी। उसके बाद लगती हूँ फिर खाना पानी जो भी देखना है करना है उसको करने के लिए। तो जब ना मैं अपने मायके थी उसी समय मेरी बेटी बोली कि मम्मी मुझे एक दिन फारा बना के खिला दो। तो होता है ना कि बच्चे आते हैं तो ये होता है क्या बना कर खिला दें। तो वहीं पे मैं बोली थी कि मैं बना दे रही हूँ, लेकिन उसको अपने घर पे खाना था। मतलब मेरे बच्चों में एक आदत ना बहुत ही अच्छी है कि चाहे अपने नानी के घर जाएं या गांव जाएं, कहीं जाएं, खाने के लिए मतलब दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, और नहीं कहीं पे कहते हैं कि मुझे ये खाना है। बस जो खाना है मम्मी के हाथ से, मम्मी घर पे रहे तब बनाए। ये नहीं कि नहीं तुम वहाँ पे बनाओगी, तो बोली कि नहीं तुम बनाओगी फिर मामी लगेंगी उसमें, इतनी ज़्यादा गर्मी है तुम घर चलना तब बनाना। तो वही मैं थोड़ा सा ही बनाई उसके लिए। तो देखिए ये ना वीडियो अब अगले दिन सुबह के टाइम का है। तो खाना पानी सारा कुछ हो चुका है, बस वही झाड़ू पोछा नहाना धोना यही नहीं हुआ था। तो झाड़ू तो मैं लगा ली, और झाड़ू लगाने में ही मतलब इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था ना कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये वाला सूट ना जैसे सिल्क टाइप कपड़ा होता है उसमें का है। तो इसमें क्या है कि पसीने से भीगने के बाद वही पूरा एकदम मतलब ऐसे
दिखाई दे रहा है कि नहीं इतना ज़्यादा मैं भीग गई हूँ। तो बस वही जल्दी जल्दी अब डस्टिंग का काम करूँगी। पोछा लगाना बाकी है, तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि सुबह मतलब हो जाता है कभी कभी नहीं नहाती हूँ। सुबह में ये होता है कि काम कर निपटा के ही नहाऊँगी, अगर लेट थोड़ा सा भी हो जाता है तो ये होता है कि जल्दी से काम निपटा के पहले नहा लेने के बाद ना इतना ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। एक तो मतलब उस तरह भी होता है कि नहा धो लो, ये सब काम हो जाता है तो लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया। और एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी में तो ऐसे आदमी यही मन करता है कि कितनी बार हम नहा लें, चाहे आप भले एसी में रहें, पंखे में रहें, कुछ में रहें, लेकिन जो गर्मी होती है वो तो बाहर मतलब हमेशा आदमी तो एसी में बैठा नहीं रहेगा ना, या पंखे में, काम तो करना ही है। तो बस यही सब करने के बाद डस्टिंग की, उसके बाद लगाना शुरू कर दी पोछा। तो बेटी बोली ना कि रहने दो मम्मी, दो बाकी पोछा मैं लगा देती हूँ, तुम जाओ जो करना है उसको करके जल्दी से नहा लो। तो वही वो पोछा लगा रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी। मछली का जो एक्वेरियम था, मतलब ये वाला भाग छूट गया था, नहीं इसको मतलब झाड़ पाई थी, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि नहाने जा रही थी तो पता चला कि जो बर्तन वाली हैं मेरी, वो आज नहीं आएंगी। मतलब वो छुट्टी ली है ना 4 दिन से नहीं आ रही थी। तो 4 दिन से तो हम लोग को पता था कि नहीं 3 दिन नहीं आएंगी, आज चौथा दिन है। तो आज तो बोली थी आने के लिए, लेकिन आ गया होगा, कोई काम नहीं आई, तो इसलिए मतलब बगल में जिसके यहाँ एक घर और करती हैं ना, तो उनके यहाँ फ़ोन आया था, तो वही बताई कि नहीं आज वो नहीं आएंगी। तो फिर मैं अब सोची कि जब झाड़ू पोछा सारा काम निपटा के ही बर्तन का काम करूँगी, जब नहाना जाना होगा तो वही सब करने के बाद फिर मैं अब बस नहाना था तो वही आ गई। मतलब आंगन में जब वो मुझको धुलना रहता है ना, तो मैं खड़े खड़े ऐसे सिंक में ही बर्तन निकालती जाती हूँ और धुलती जाती हूँ। लेकिन अब उनके चक्कर में पूरा बर्तन इकट्ठा हो रखा था, तो फिर जूठा बर्तन उठा के ऊपर ऐसे धुलना तो हो नहीं पाएगा। तो बस आंगन में धूप भी आ गई थी। मतलब इस समय टाइम वही 9:30 पौने 10 का हो रहा था। तो अब मैं बैठ गई यहीं पे कि चलो 10 मिनट में ऐसे धुल जाएगा। कोई इतना ज़्यादा बर्तन भी नहीं था, तो बस वही धुलने के बाद अब फिर मुझे बस नहाना बाकी रह गया है। रोज़ ना सुबह के टाइम ऐसे लग रहा है कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। मतलब इतना ज़्यादा बादल आ जा रहे हैं, लेकिन वही है कि फिर थोड़ी देर बाद निकलते निकलते ऐसे धूप तेज़ निकल जा रही है। कभी कभी तो दोपहर में भी बहुत ज़्यादा बादल लग रहे हैं, लेकिन एक दिन बस मतलब इधर पूरे जून में एक दिन थोड़ी सी ही बारिश हुई थी, बाकी उसके बाद बारिश हुई नहीं। और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि अब इस बार नहीं गर्मी पड़ेगी तो फिर अब गर्मी होगी ही नहीं कभी। जो लोग इधर के होंगे ना, उनको पता होगा कि इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी इधर पड़ रही है। तो बस वही बर्तन वगैरह धुलने के बाद डस्टबिन था, इसको मैंने ऊपर से साफ़ किया। और इधर जो जहाँ पे डस्टबिन रखती हूँ, ये वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे सिंक है ऊपर, तो वही पानी है, छींटा वगैरह लगता है तो थोड़ा बहुत तो ऐसे गंदा हो ही जाता है। तो बस उसको मैं धुली। अब बारी है आंगन धुलने की। तो आंगन का क्या है ना, जहाँ ये पीला वाला टब मैं रखी हूँ और नीला वाला, दोनों के बीच में पहले यहीं पे मशीन थी। वो हैंड पंप जो होता है पुराने वाला, जो पतला सा लंबा सा होता है, वही वाला हैंड पंप था। तो उसको इस बार जब काम हुआ है ना, तो इसको निकलवाई हूँ। मतलब वो हैंड पंप क्या है कि उसी तरह मतलब 20-22 साल से ऐसे खड़ा था, पानी भी नहीं उसमें आता था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि फिर अब सबके यहाँ टंकी है, ऐसे नल है, तो फिर हैंड पंप चलाएगा कौन। और बहुत पहले से उसमें पानी भी आना बंद हो गया था, मतलब चलता ही नहीं था, तो बंद ही था। तो बस इसी से उसको मैं निकलवा दी। और सजल के पापा तो बोल रहे थे कि रहने दो, क्या वो मांग रहा है तुम्हारा, लेकिन अच्छा नहीं लगता था ना। बस उतना ही निकल जाने से क्या है कि मतलब इतनी ज़्यादा जैसे लग रहा है कि जगह कितनी ज़्यादा खुली खुली हो गई है। तो अब जैसे आंगन भी ना ऐसे फैला फैला लगता है। बस उसके बाद मैं नहाने चली गई, और नहाने के बाद ना सबका नाश्ता पानी हो गया है। सब्जी रोटी दाल चावल जो भी बनना था, मतलब सुबह में ही बस बना कर रख दी थी।
तो मुझे खाना मतलब खाने का या रोटी सब्ज़ी जो भी मन एकदम बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ सत्तू। तो सत्तू के लिए ना आधी प्याज, मतलब छोटी सी प्याज थी, आधी बस ऐसे काट ली हूँ और इसमें डालती हूँ। बस 1 गिलास ही बनाना है तो बस 2 चम्मच सत्तू डालती हूँ। उसके बाद नमक और क्या है, भुना जीरा डालती हूँ। तो भुना जीरा ना जो मतलब पाउडर बना के रखी थी वो इस समय ख़त्म हो गया है। तो बस उसको भी करना है, 1-2 दिन में उसको भी तैयार करके रखूँगी, क्योंकि सत्तू ख़त्म हो गया है ना, तो सत्तू लाना है अभी। तो जब आएगा उसके पहले ऐसे जीरा पाउडर तैयार करके रख लूँगी। तो बस मैं वही करके, और काला नमक थोड़ा सा डाल दी, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, बस 1 गिलास बनाती हूँ अपने लिए सत्तू का जूस। और इसको पीने के बाद ना ऐसे पेट भी भरा भरा रहता है और बहुत ज़्यादा जैसे ठंडक मिलती है, बहुत सुकून मिलता है पीने के बाद। मतलब आप कोल्ड ड्रिंक पिए या मैंगो शेक पिए, उससे तो हमको बहुत ही बेटर लगता है ये सत्तू वाला जो ड्रिंक होता है। जब तक मैं सत्तू बनाई पी, उसके बाद सजल के पापा गए थे सब्ज़ी लाने, तो सब्ज़ी लेकर आए हैं। तो उसको भी मैं लगे हाथ धुल ली हूँ ना, कि धुली रहूँगी तो फिर 1-1.5 घंटे बाद ऐसे पानी भी इसका निथर जाएगा, तो फिर फ्रिज में रखूँगी। और साथ में लाए थे आम, तो इसको भी धुल ली हूँ। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।